नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इसी वीडियो में सीखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन करंट को हम एसी करंट बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की उपयोग आमतौर पर वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी को बदलाव किए बिना वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ये दो बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की उपयोग विद्युत उत्पादन, पावर स्टेशन एंड विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग पावर जनरेटर और पावर ग्रिड लाइन के बीच किया जाता है। दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है। इसके बाद दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है। दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 220 वोल्टेज और 440 वोल्टेज निकलता है, जो हमारे घर पर और छोटे मोटे इंडस्ट्री के अंदर उपयोग होता है। अब हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली दो पार्ट होता है, जैसे कि प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के मध्य भाग में एक कोर रहता है, जिसके ऊपर तांबे का तार लपेट कर प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल बनाया जाता है। दोस्तों, एक कोर कई सारी पतली लोहे की प्लेटों से बनी होती है। दोस्तों, कोर जो होता है नरम लोहा का बनाया जाता है। प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के बीच में एक इंसुलेटर लेप लगाया जाता है, जो प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से अलग करता है। दोस्तों, जब प्राइमरी कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, तब प्राइमरी कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक प्रभाव बनता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अनुसार प्राइमरी कॉइल के ये मैग्नेटिक प्रभाव सेकेंडरी कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। इस प्रकार प्राइमरी कॉइल के साथ सेकेंडरी कॉइल को ना जोड़ के सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होने के साथ साथ ईडी करंट भी उत्पन्न होती है। ईडी करंट मतलब एक्स्ट्रा करंट। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर जितना भी खाली जगह रहेगा उतना ही ईडी करंट जनरेट होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर गिरी करंट उत्पन्न न हो, इसीलिए ट्रांसफार्मर कोर को पतली लोहे का प्लेटों से बना के उसमें इंसुलेटिंग वार्निश लगा के फिर उन प्लेटों को एक साथ मोटा करके कोर बनाया जाता है। दोस्तों, अब इन कोर के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। उसको एक साथ करके ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक है उसमें बिठाया जाता है। दोस्तों, ईडी करंट से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर इंसुलेटिंग वार्निश किए थे, लेकिन टैंक के अंदर वाइंडिंग को बिठाने के बाद भी टैंक के अंदर खाली जगह रहता है। टैंक के अंदर खाली जगह रहेगा, फिर से ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। टैंक के अंदर ईडी करंट उत्पन्न ना हो, इसलिए टैंक को मिनरल ऑयल से भरा जाता है। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने ट्रांसफार्मर के अंदरूनी हिस्से के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के बाहर कौन कौन से हिस्से होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कॉइल मेन टैंक में रखा जाता है एंड मेन टैंक में ईडी करंट उत्पन्न ना हो, इसलिए मेन टैंक में मिनरल ऑयल भरा जाता है। जब ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा पड़ता है, तब ट्रांसफार्मर के कॉइल में हीट प्रोड्यूस होता है। इन हीटों के कारण ट्रांसफार्मर के तेल उबलने लगता है। तेल उबलने के कारण ट्रांसफार्मर
ब्लास्ट ना करे, इसलिए मेन टैंक के साथ एक कंजर्वेटर टैंक जुड़ा हुआ रहता है एंड इस कंजर्वेटर टैंक में भी आधा तेल भरा जाता है। कंजर्वेटर टैंक में आधा तेल भरने का दो कारण है। पहला कारण है, अगर ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होता है तो ट्रांसफार्मर के तेल उबलकर कंजर्वेटर टैंक में आता है एंड कंजर्वेटर टैंक फुल हो जाता है। अगर कंजर्वेटर टैंक में पहले से ही तेल फुल रहता तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने का संभावना रहता। दूसरा कारण है, अगर ट्रांसफार्मर में 6 महीने या 1 साल तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तब ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का तेल कम होना शुरू हो जाता है। मेन टैंक में तेल कम होने का मतलब मेन टैंक में खाली जगह हो जाना है। इन खाली जगह के कारण ईडी करंट उत्पन्न होना है। इन खाली जगह को फुल करने के लिए और ईडी करंट से बचने के लिए कंजर्वेटर टैंक में तेल भरा जाता है, ताकि टैंक खाली होने की साथ साथ कंजर्वेटर टैंक से तेल मेन टैंक में प्रवाहित हो जाए। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक से तेल भरा जाता है और मेन टैंक से तेल को निकाला जाता है। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक एक बीदर ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इन बीदरों के अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। जब मेन टैंक से ऑयल कंजर्वेटर टैंक में आता है, तब मेन टैंक से ऑयल आने के साथ साथ एयर भी कंजर्वेटर टैंक से बीदर के माध्यम से बाहर चला जाता है। लेकिन जब कंजर्वेटर टैंक से तेल मेन टैंक में आता है, तब बीदर के माध्यम से बाहर का वायु मेन टैंक में चला आता है। और हम लोग जानते हैं कि हवा में धूल मिट्टी नमी होती है। यदि ये धूल मिट्टी नमी टैंक के अंदर चली जाती है तो ट्रांसफार्मर ठीक से काम नहीं करेगा और ट्रांसफार्मर खराब होने की संभावना रहती है। इन धूलों को फंसाने के लिए बीदर के नीचे एक ऑयल कप होती है और जब हवा धूल ऑयल कप में प्रवेश करती है तो धूल सबसे पहले ऑयल कप के आसपास आती है और ऑयल कप में चिपक जाती है और जब हवा सिलिका जेल के संपर्क में आती है तो हवा में मौजूद नमी सिलिका जेल द्वारा शोषित कर लिया जाता है और साफ हवा ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, जैसे सर्किट ब्रेकर हमारे घर में बिजली के उपकरण की सुरक्षा करता है, वैसे ही ऑटोमेटिक ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइन की और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। घर की सर्किट ब्रेकर को हम एमसीबी आरसीसीबी नाम से जानते हैं और ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को हम बुकुश रिले के नाम से जानते हैं। बुकुश रिले एक पाइप के माध्यम से कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जुड़ा रहता है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी खराबी होती है और ट्रांसफार्मर में ज़्यादा लोड पड़ती है, तब ट्रांसफार्मर के अंदर तेल उबलने लगता है। इसके कारण टैंक के अंदर हीट और गैस के बुलबुले उत्पन्न होती है। ये गैस के बुलबुले ऊपर की दिशा में बहने लगता है और बुकुश रिले में एकत्रित हो जाता है। बुकुश रिले में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट गैस के ऊपर काम करता है और दूसरा पार्ट तेल के ऊपर काम करता है। दोस्तों, बुकुश रिले में जो स्विच की उपयोग होता है वो मर्क्यूरी जो पारा होती है उससे बना होता है और हम क्या जानते हैं, पारा गर्म होने के साथ साथ बढ़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न गर्मी के कारण पारा बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन से अलग कर देता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर कई खराबी के कारण गैस बन सकती है। इन गैसों के दबाव के कारण ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ एक एक्सप्लोशन वेंट जुड़ा रहता है। यदि ट्रांसफार्मर में इन गैसों की दबाव 5 psi से अधिक है तो इन दबाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पर एक्सप्लोशन वेंट प्रदान किया जाता है। दोस्तों, एक्सप्लोशन वेंट हंस की गर्दन के आकार का होता है। इसका मुंह नरम लचीले लोहे से बना होता है। इसके ऊपर 5 psi प्रेशर पड़ने पर इसका मुंह टूट जाता है और इसी तरह
ट्रांसफार्मर को विस्फोटन से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के बॉडी में एक रेडिएटर लगा होता है। इस रेडिएटर में एक स्टार्टर पाइप होता है। इस पाइप का इनपुट आउटपुट ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से जुड़ा होता है। इसमें से तेल बहता है और हवा के संपर्क में आने पर ये तेल ठंडा हो जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बुशिंग मूल रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है HV बुशिंग और दूसरा है LV बुशिंग। LV बुशिंग से लो वोल्टेज मिलता है। इसमें 220 और 440 वोल्ट प्रवाहित होता है और HV बुशिंग से हाई वोल्टेज मिलता है। इसमें से 11 kV, 22 kV और 33 kV वोल्टेज प्रोवाइड होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।